राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, राधा रानी की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की,
श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरि व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन वास करने में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत हानिकारक हैं साधक के लिए। उन बातों का इसमें दिग्दर्शन कराया गया है। जो विरक्त साधक हैं उनके लिए उनकी रहनी कैसी हो वृंदावन में, इनका इसमें दिग्दर्शन कराया गया है। अन्य भी जो साधक हैं उनको कैसे रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य हम बहुत ऊंची वस्तु चाह रहे हैं और छोटी छोटी वस्तु में अटके हुए हैं, तो मिलने की तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ना। तो उन्हीं इसमें मल गया है, विक्षेप क्या है, इस रस में अंतर डालने वाली क्या क्या बातें हैं। एक गोस्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया चौपाई कही है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछे, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछे। के हम चाहते तो अमृत है, लेकिन हमारा कर्तव्य छाछ से पेट भर जाए उतने लायक भी नहीं है, वैसा हम काम ही नहीं करते हैं। तो कह रहे मति अति नीच, हमारी मति कैसी है, अति नीच प्रकृति की है। मति ऊंच रुचि आछी, हम चाहते हैं कि मुझे मतलब बहुत ऊंचा पद मिल जाए, तो ये कभी संभव नहीं है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीय, हम चाहते क्या है, अमृत। लेकिन हमारा कर्तव्य, हमारा कर्म ऐसा है कि मैं चुल्लू भर छाछ भी मोहताज हो रहा है। छाछ भी हमें, जिस जैसा कर्म है वैसा हमें चुल्लू भर छाछ भी नहीं मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब जैसे हम चीज़ चाहते हैं, वृंदावन वास चाहते हैं, वृंदावन का रस चाहते हैं, वृंदावन की जो वस्तु है वो हम चाहते हैं कि देखें, छुए, उनको स्पर्श करें, उनका दर्शन करें। तो उसके लिए हमारा मतलब साधन भी होना चाहिए, हमारा उस स्तर का वैराग्य भी होना चाहिए, वैसी हमारी अनासक्ति भी होनी चाहिए, वैसी हमारी तल्लीनता भी, तद्रुचि भी होनी चाहिए इनका बहुत, और वैसे हमें वैराग्य भी होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया इसमें दिग्दर्शन कराया है आचार्य चरण ने। कह रहे हैं उत्तम उन श्री राधा रानी की, वृंदावन धाम की, उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृश्चैव दुष्ट मदिरेव अति वन वसति रसक्या, हा वृंदारण्य किन्नु में भविदा, हा वृंदारण्य किन्नु में भविता। कह रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। देखो ये आचार्य चरण का दैन्य है, समझ रहे ना। वो ऐसे कोई लोभातुर नहीं हो रहे हैं, वे कोई मनोभाव के वशीभूत नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसकी कैसी दुरूहता है, ये कैसे बड़े बड़े साधक ऋषि मुनि को चंचल कर देता है। इस तरफ हमारे ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं और किया कराया कैसे बहुत जल्दी चौपट कर देता है। कह रहे उन्नमत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव दुष्ट मदिरेव, कि जैसी दुष्ट मदिरा होती है, तो ये योषित में जो भगवान ने नारी के अंग का गठन ऐसे ही किया है कि जो इनको भोग्य दृष्टि से दिखेगा उनको वो तुरंत है मदिरा जैसे उस पर व्याप जाती है,
उनके चित्त वित्त को चुरा लेती है। और जो कहते हैं कि पंडित किसे कहते हैं, तो कहीं कहीं बहुत सारी व्याख्या की है कि मातृवत परदारेषु, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। जो दूसरे की नारी को माँ के समान देखता है और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान देखता है, उसे विद्वान जन पंडित कहते हैं, मतलब उसे बड़ा ज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कि बड़े ज्ञानी हैं भाई, ये तो बहुत समझदार हैं, बड़े चतुर हैं, ये तो बहुत शुद्ध हृदय वाले हैं। तो वही कह रहे हैं, नारी कुछ नहीं बिगाड़ेगी आपका। जब उसको भोग्या मैंने भोगने की दृष्टि से देखेंगे तब आपको सर्वनाश करेगी। माता की दृष्टि से, बेटी की दृष्टि से और बहन की दृष्टि से देखेंगे तो आपको तो आशीर्वाद देगी वो, आपको कहाँ से कहाँ भगवान के शरण में पहुंचा देगी। और जहाँ इसको भोग्या दृष्टि से देखेंगे फिर तो चाहे आप कितने बड़े भजनानंदी हों, कितने बड़े धनी हों, कितने बड़े रूपवान हों, कितने बड़े प्रतिष्ठित हों। एक और जो चाहसी आपन कल्याणा सुजे सुमति शुभ नाना। तो विभीषण जी कह रहे हैं अपने भैया से कि सो परनार लीलार गोसाई तदऊ तजऊ चौथी चंद की नाई। कि भैया तुम तो बड़े हो, बड़े शास्त्र ज्ञानी हो, हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब लंका का सर्वनाश होने वाला है। तो बोले कैसे? बोले कि ऐसी ऐसी को तुम कल्याण चाहते हो, कीर्ति चाहते हो, धन चाहते हो, बल चाहते हो, सुजस चाहते हो, तो शास्त्र और नीति ये कहती है कि दूसरे की नारी के मुख नहीं देखना चाहिए। मुख नहीं देखने से मतलब का मतलब है भोग्या दृष्टि से उसका मुख नहीं देखना चाहिए। वो खिसिया गया कि वाह, तू मुझे सिखाएगा, हम दुनिया को सिखाते हैं, तू मुझे सिखाएगा। एक लात दी मुड़े पे, अब भगा दिया। तो कहने का मतलब अब देखो संत महात्मा आते कहाँ से? कोई ऊपर से टपक के आते हैं क्या? सभी की माता होती है, सभी की बहन होती है, वीर होता है, योद्धा होता है, दानी होता है, महात्मा होता है, ये सब इसी गृहस्थी जाते हैं ना। बस एक ही शर्त है कि इनको कुदृष्टि से देखेंगे, गलत भाव से देखेंगे, तब ये काल हो जाएगी आपके लिए। और नहीं तो आपको पुत्र जैसे पोषण करेगी, आपको दुलार करेगी। तो कहने का मतलब है आचार्य चरण कह रहे हैं कि भैया उन्नमत्त मेव कुरुते योषित, कि नारी का मुख देखते ही मेरा मन जो है वो मुझे एकदम मतवाला सा कर देता है, और ये मदिरा जैसे नशे में चूर कर देती है, ऐसे ये हमें नशे में चूर कर देता है। और स्त्री रूपा अति वन वसति रस क्या हा वृंदारण्य किन्न में भविता। मैं क्या करूं, श्रीधाम वृंदावन में वास करना भी मेरे लिए कठिन हो रहा है, दुसाध्य हो रहा है। हा वृंदारण्य किन्न में भविता, ही वृंदावन मेरा अब क्या होगा, मेरा अब भविष्य में मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे लिए आपने क्या सोचा है। तो भाई जब वृंदावन की शरण ले लिए हो तो वृंदावन ने तो बहुत सारी बातें सोच रखी है, केवल इनका अगर आश्रय लिया जाए तहे दिल से तो श्रीधाम वृंदावन तो कोटि कोटि वात्सल्यमयी माताओं से बढ़कर के पालन करने वाले हैं। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयन्ति सततम सततम माम। अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयन्ति सततम माम। बद्ध्वा बद्ध्वा त्याति दकारायाम हा हरे परित्राहि, हा हरे परित्राहि। अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण
आमर्दयंती सततम माम, कि अति दुर्वार जो इंद्रियां हैं मुझे बारंबार जो है वे पीड़ा दे रही हैं। सततम माम, मुझे क्यों जानते हैं किसकी इंद्रियां पीड़ा देती हैं? जिसका मन, जिसकी इंद्रियों में को दमन नहीं किया गया, मन को शम नहीं किया गया है, वो कभी शांति से नहीं रह सकता। कोई भी हो, जो मन को चाहे कि छुट्टा छोड़ दें, इंद्रियों को छुट्टे छोड़ दें, वो चाहे कोई भी हो, वो कभी शांति से सुख से सो नहीं सकता। सुखी वही रहता है जिसकी आँख पे, कान पे, जीभ पे, इंद्रियों पे अंकुश है और जिनका मन संयमित है। नहीं है तो जो बार बार संयमित करना चाह रहा है वही शांति का लाभ कर पाता है, नहीं तो ये बहुत दुरूह है। तो कह रहे हैं कि अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिणा, ये इंद्रियां हमारी वैरी की समान कार्य करती हैं और इनका निरोध करना बड़ा ही मुझे दुष्कर लग रहा है। आमर्दयंती सततम, एक होता है मर्दयंती, एक होता है आमर्दयंती। माने दिन से रात और रात से दिन ये मेरे को क्या करती हैं? मुझे दुख दे रही हैं, बार बार मुझे संतप्त कर रही हैं। बद्ध्वा बद्ध्वा त्यार्ति दकारा याम हा हरे परित्राहे, कि हे हरि, इन बैरी इंद्रियों का जो कष्ट है, इनकी जो पीड़ा है, आप ही मेरी रक्षा करें। हे हरे, हे भगवान, आप ही इस कारागार से मुझे बचावें, मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। परित्राही, कह रहे हैं कि त्राही नहीं, परित्राही, सम्यक प्रकार से मेरी रक्षा करिए। माने मेरी, या आप अपने कर कमल को पकड़ा दीजिए, अपनी उंगली पकड़ा दीजिए, मैं आपकी उंगली पकड़ करके मैं बच्चा जैसे आपका अनुगमन करूंगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। देखिए, मान लिया भजन कर रहे हैं, अगर आपके भजन में मैंने आप नाम जप कर रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन आप में ज्ञानाग्नि नहीं जल रही है, वैराग्य नहीं है, तो उस भक्ति को लंगड़ी भक्ति कहते हैं। क्या कहेंगे? लंगड़ी भक्ति, क्योंकि उसके पुत्र उसके संग में नहीं है। माने भक्ति कभी आपको खड्डे में ले जाकर के गिरा दे। जो पवित्र भक्ति करेगा उसमें ज्ञान भी, वैराग्य भी और सारी बातें उसमें दिखेंगी। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि कंदर्प सबीस विशिखई निर्वदिमं दह्यमानस्य वृंदावनेऽपि निवसन् हरिहरि नहीं निर्वृणोमि किं कुर्वे, नहीं निर्वृणोमि किं कुर्वे। कंदर्प विशिखई, ये काम बाण से, जो कामदेव का जो बाण है वो बड़ा विषाक्त है, विषैला है। और निर्वधि मम दह्यमानस्य, वो बाण जो है मुझे निरंतर जला रहा है। जैसे अभिमन्यु जी को वो ब्रह्मास्त्र था ना, वो क्या कर रहा था जी? जला ही दिया था ना। कह रहे उससे बढ़ कर के मुझे निरंतर जला रहा है। वृंदावने भी निवसन, और तो और देखो ना, मैं वृंदावन वास कर रहा हूँ फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। वृंदावनेपि मैंने वृंदावनेपि निवसन, वृंदावन वास करते हुए भी हरि हरि नहीं निर्वृणोमि किम कुर्वे, अभी तक मुझे वैराग्य नहीं हुआ। अभी मेरी जो अभिरुचि है, मेरी इन विषयों की तरफ जो अभिरुचि है, अभी वो शांत नहीं हुई। मेरा क्या होगा? कह रहे हैं किम कुर्वे, मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रही है। जब वृंदावन में मुझे नहीं छोड़ रहा है, नाम जप रहा हूँ नहीं छोड़ रहा है, पूजा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, कथा सुन रहा हूँ, फिर ये मुझे कब छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा?
मेरा क्या होगा? अंत में फिर वही है, मामेकम शरणम ब्रज, मामेकम शरणम ब्रज। कही भैया कि एक और बात कही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य नाम मात्रैक बांधव, जो जिन्होंने सर्व धर्मों को छोड़ दिया है और एकमात्र केवल और केवल भगवान के नाम का ही आश्रय लिया हुआ है। कह रहे हैं तेषाम पोषे नित्यम तीर्थवा भूतवा भवानवात। उसको हम तो भाई ठाकुर जी कह रहे हैं जो केवल मेरे नाम का आश्रय लिया हुआ है, सभी धर्मों के आश्रय को छोड़ दिया है, उसको मैं खुद ही नौका बन करके अपने कृपा कवच रूप नौका में बैठा करके उसको मैं पार लगा देता। यहाँ वृंदावन महिमा की बात चल रही है, वृंदावन वास की बात चल रही है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, तरुणी तनु बिडमा भाण्डम हृदयम विदुषामपि मादयति तच्छ्रवण दर्शनाद्यै रहितो वृंदावन तध्यायस्व। तरुणी तनु बिड भाण्डम हृदयम विदुषामपीह मादयति। देखो, मूर्ख की कौन कहे और अज्ञानी को कौन कहे। जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने षडंग वेदों का अध्ययन किया है, सत्शास्त्रों का अध्ययन किया है, पुराणों का अध्ययन किया है, उनको भी ये जो हरि माया है उनकी मन को मंथन कर देती है। तो जो चारों खने चित्त हैं उनकी कौन कहे। कह रहे हैं कि यद्यपि सबको पता है कि स्त्री शरीर में कोई सोना नहीं रखा हुआ है, कोई हीरा नहीं रखा हुआ है, सबको पता है उसमें मेद है, मांस है, मूत्र है, मल है, फिर भी तरुणी तनु बिड भांडम, तरुणी का जो शरीर है विष्ठा का मानो भांड है, पात्र है, फिर भी बड़े बड़े विद्वानों के मन को मतवाला बना देती है, उन्मत्त कर देती है। उसके प्रति जो आकर्षण है उसको उन्मत्त कर देता है। तत्श्रवण दर्शनाद्यै है रहितो वृंदावनम तध्यायस्व। हम दो घटना आप लोगों को सुनाएंगे, छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत काम की चीज होगी। कह रहे हैं कि तत्श्रवण दर्शनाद्यै है, इसमें दो शब्द है। इसलिए साधक के लिए परम कर्तव्य है कि बिना प्रयोजन उनका मुख न देखे, उनसे संभाषण न करे। और कोई हमारे गया प्रसाद पंडित जी महाराज कह रहे हैं कि उनका किसी भी काल में उनसे संभाषण और दर्शन न, ये सर्वोत्तम बात है साधक के लिए। किसी भी काल में उनसे पवित्र रिश्ता भी न रखे कि बहन है तो माने माता जी हैं, ये हैं, कि वहाँ भी खिसलने का डर है। दूर से उनको बहुत पवित्र भाव रखे, उनसे कुछ देना लेना और उनका मुख दर्शन करना, उनको निहारना, अगर ऐसी जरूरत ना पड़े सबसे बढ़िया है। रही तो खैर भैया इस प्रकार से कि जिससे स्त्री जाति का से संपर्क सदा मतलब हमेशा के लिए दूरी बना के रखे और उनकी चर्चा न सुने, ये साधक के लिए सबसे बढ़िया है। और इस प्रकार वृंदावन वास करते हुए, प्रिया प्रीतम का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए समय यापन करे तो वृंदावन का तत्व रस उस अवश्यमेव प्राप्त हो जाएगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। एक बार की बात है, हम लोग तो दर्शन नहीं किए हैं, नाम ही सुने हैं। यहाँ ये जो
ये बन महाराज कॉलेज है, उसके सामने एक आश्रम है, सिद्ध महात्माओं का आश्रम है, जिसका नाम है श्री राधा रमन निवास। उसमें बड़े बाबा महाराज के श्री कृपा पात्र श्री रामदास बाबा महाराज जी के परम कृपा पात्र श्री गौरांग दास बाबा एक समय था जब निवास करते थे। और उसी धाम वृंदावन की महिमा, पहले उसमें बाउंड्री नहीं थी। आज से 70 80 90 साल पहले कहाँ बाउंड्री थी भाई। राजा के बगीची थी बलवंत सिंह जी की, जिसको आज हम लोग कहते हैं श्री शोध संस्थान। वो एक दाऊ जी के बगीचे के नाम से पहले प्रसिद्ध थी, और जयपुर के राजा महाराज की वो बहुत बड़ी बगीची थी। उसी में श्री गौरांग दास बाबा वृंदावन महिमामृतम की कथा किया करते थे, और बड़े बड़े संत महात्मा उसमें एक मुखिया हुआ करते थे, परम पूज्य श्री पंडित बाबा श्री राम कृष्णदास बाबा महाराज, और श्री प्रियासन बाबा, श्री विष्णुदास बाबा, श्री कृपा सिंधु दास बाबा, और बहुत महात्मा सुना करते थे। प्राण गोपालाचार्य जी, श्री गौरपद दास जी महाराज, और वृंदावन के संभ्रांत जो गोस्वामी गण हुआ करते थे वे आते थे, और भक्त लोग आते थे। फिर समय धीरे धीरे निकला, बाबा महाराज का धाम वास हो गया। उसके बाद ये जो चर्चा और इसका जो क्रम ये जारी रहा। तो उस समय एक बिहार के आरा जिला के रहने वाले बहुत एक ठाकुर परिवार की महिला थी, उनका नाम था गिरजा देवी। उस समय उनका बहुत ठकुरास कहते हैं, ठकुरास उनकी मतलब उस समय भी 20 25 30 उनकी दासियां थी, और बड़ा आरे जिले में उनका एक बड़ा दबदबा था। श्री मृत्युंजय सिंह जी नाम के उनके पति का नाम था। तो वो ठाकुर जी उनका बड़ा प्रेम हुआ। कथा बहुत बड़ी है। और वो वृंदावन आ गई। वृंदावन आने के बाद श्री राधा रमन जी के मंदिर में रहा करती थी, और श्री गौरांग दास बाबा महाराज जी की कथा श्रवण करने आती थी। तो उससे पता ना 100 50 150 200 या 10 20 50 जितने भी साधक भक्त जन श्रवण करते हों, तो आती थी और जमीन पे बैठ जाती थी। उस समय कहाँ कोई कालीन बिछावे, गलीचा बिछावे भैया। बहुत सुंदर समय होगा जी, लता पता सुंदर, रज घास फूस तृण। हाँ, एक बात जो संत महात्मा बुहारी बड़े प्यार से लगाते होंगे, साफ सुथरा रखते होंगे कि हमारी प्रिया जी यहाँ खेलवे आवेंगी, लाल जी ग्वाल बालों के संग गौ चरावे आएंगे, और सखियों के संग प्रिया जो यहाँ जो है बैठेंगी, आराम करेंगी, और फूल चयन करवे आएंगे, खेलवे आएंगे। यह भाव से संत लोग बहुत बढ़िया बुहारी साफ सुथरा रखते थे। आएंगी नहीं, खेलती उनका घर है ना, कोई बरसाने थोड़ी आएंगी। वो वृंदावन की है, तो वृंदावन से कहाँ जाएंगी। वो लीला करवे गई और लीला करके आ गई, यहीं रहती हैं। उनका निवास स्थान है, केली स्थली है। तो क्या था कि वो श्री गिरिजा देवी जी आती थी और बैठ जाती थी, और जब वो चली जाती थी तो उनकी जहाँ वो बैठती थी उनकी चरण रज को बाबा माथे से लगाते थे। तो किसी उनके शिष्य वर्ग ने पूछा कि बाबा ये आप क्या करते हैं, समझ में नहीं आती। पूरी दुनिया तो आपकी चरण रज लेवे, और आप उस महिला में कौन सी ऐसी खासियत है कि आप उसकी चरण रज लेते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कुछ नहीं बोला, फिर बोले भैया तुम्हें पता है कौन है वो पिछले जन्म की गोपी है। वो भगवत प्राप्त संत है, और जो गोपियों की स्थिति बहुत विचित्र स्थिति है वो महिला की। वो महिला नहीं है, वो नारी नहीं है, वो क्या है, गोपी। तो मैं गोपियों को, अरे गोपियों की चरण रज तो उद्धव जी लेते हैं, ब्रह्मा जी लेते हैं, कौन नहीं लेता उनकी चरण रज को। सबकी बोलती है गई बंद। फिर ऐसे ही 2002 की बात है, हम एक महिलाओं का आश्रम है, उनके हमने चरित्र पढ़े तो हम उनके यहाँ जाया करते थे। 2000 में हो गया, 2002 में श्री उषा बहन जी के। तो उनके चरित्र पढ़ते थे। तो उनका एक आश्रम था बांकी बिहारी कॉलोनी में। तो उस समय तो थी नहीं, वो 92 में उनका जो है शरीर पूरा हो गया था, वृंदावन प्राप्त हो गई थी। लेकिन उनकी जो संग में रहने वाली जो बहनें थी उनकी, वो कोई उस समय 50 साल से 60 साल से उनके संग रहा करती थी।
वो थी उस समय, अब तो पता ना उसमें कोई पुरानी में से कोई है नहीं। और सभी कोई वहाँ इसमें एमए से कम नहीं था, जितनी महिलाएं थी, कोई ट्रिपल एमए, डबल एमए, ऐसी महिलाएं थी सब। कोई प्रोफेसर, कोई कुछ कुछ आईएएस, ऐसी भी थी जो मतलब उससे रिटायर हो गई थी। तो मैं उनके यहाँ जाता तो एक हमारे थे, आप लोग देखे तो नहीं होंगे, 30वीं से न्यायाचार्य, पूरे भारत में उनका नाम था। उनके जैसा न्यायिक, उनसे पढ़े जी श्री सत्यनारायण जी, जीवा इंस्टीट्यूट, इन्हीं से पढ़ा करते थे महाराज से। हम भी उनसे न्याय कुछ थोड़े से पढ़े थे। तो वो कहते थे कि मैं, एक बार मुझको भी लेके गए परिचय कराने के लिए। उससे पहले मैं जाता था, बोले चलो मैं उन बहनों से परिचय कराता हूँ। तो मुझे ले गए और बोले कि महाराज मैं इन्हीं के यहाँ भोजन करता हूँ, ये मुझे भोजन करना बनाती हैं और बड़े प्रेम से ये लोग भोजन कराती हैं। और उषा बहन जी के बारे में चर्चा करते तो बहुत आघाते नहीं थे चर्चा करते करते। फिर बोले कि भैया ये महिला मंडल है ना, ये नारी नहीं है, ये सब जितनी देवियां हैं ना, ये नारी, इनको नारी कहना पाप है। ये क्या है, ये सब गोपियां हैं। तो देखो उनके दृष्टि कैसे थे महात्मा के। तो दृष्टि कहते हैं ना, दृष्टि है वैसी सृष्टि है, लेकिन फिर भी बहुत कठिन है, इतनी आसान नहीं है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। हाँ, तो तत्श्रवण दर्शनाद्य रहितो, इन महिला वर्ग का दर्शन और इनका संभाषण साधक न करे, सर्वोत्तम बात है। और कहीं मान लो इनसे संभाषण दर्शन करना है तो बड़े प्रेम से आदर से बोल ले, बतरा ले, देना लेना कर ले, और जितना इनसे बच के रहे तो उसका साधन सुरक्षित रहेगा। नहीं तो कहते हैं कि अग्नि के पास घी रहे तो घी का कुंभ पिघलेगा नहीं, ऐसा कहना बड़ा दुर्लभ बात है। इसे संत जन कहते हैं, शास्त्र कहता है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। कह रहे भैया ऐसे दूरी बना करके और प्रियाप्रीतम का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए वृंदावन वास कर तुम्हारा जन्म धन्याति धन्य हो जाएगा। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं। प्रज्वालयति समस्तं देहं कामाग्निना प्रमोहयति, दृष्टैव च नवतरुणी कुतस्तर्हि स्वार्थं सिद्धिं प्रत्याशा। कह रहे भाई कि प्रज्वालयति समस्तम देहम, कि जो तरुणी है दर्शन मात्र से पूरे कलेवर में ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है। और कैसी, तो कह रहे काम आग्नि नाम प्रमोहयति, काम दग्ध शरीर होने लगता है। और मन जो है, चित्त है, बुद्धि बड़े व्यामोह को प्राप्त हो जाती है। दृष्टैव च तरुणी कुतस्तरहि, दृष्टैव च नव तरुणी कुतस्तरहि, कि भैया केवल दर्शन मात्र से ऐसी स्थिति हो गई तो बताओ उनसे संभाषण, पर्सन और बहुत सारे उनसे व्यवहार कोई करेगा तो उसके स्वार्थ की सिद्धि की हम प्रत्याशा कैसे रख सकते हैं। भाई मैंने उसका परमार्थ सदेगा, हम विश्वासी कैसे कर सकते हैं। अर्थात विश्वास नहीं किया जा सकता। जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। देखिए कहते हैं सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है जी। एक बहुत बढ़िया चौपाई है, मुझे बढ़िया से याद नहीं आ रही है। स्वार्थ एहा मन बच कर्म राम पद नेहा। जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ यही है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। तो यही जब हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो हम कितने बघारते रहें, कितने कुछ करते रहें, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री। काम क्रोधत्या काम क्रोधात्यंधो लोभ वसोहम वसामि राधायः, केलिबने परि परमिच्छुर्भावमहो, केलिबने
काम क्रोधात्यंधो लोभ वसोहम वसामि राधायः केलिबने परमिच्छुर्भाव महो नास्ति मे लज्जा। कि देखो अपनी मने कहते हैं ना दयनीय स्थिति, दया के पात्र, कि मैं काम और क्रोध से अत्यंत अंधा हो रहा हूँ। लोभ से तो मेरा मानो रोम रोम जो है वो लोभ के वशवर्ती हो रहा है। वसा में राधा यहाँ बने, और राधा का जो प्रियाजू का जो बने है केली बन, जो वृंदावन धाम है, इसमें मैं केली बने वसा में राधा यहाँ केली बने अहम वसा में, मैं राधा रानी के केली बन में वास भी करता हूँ। और परम इच्छुर भाव, और इतना होते हुए मेरी इच्छा है कि मुझे प्रिया प्रीतम का दर्शन हो जाए, उनकी सेवा मिल जाए। तो मेरी भी मूढ़ता पे मुझे पता न क्या हो गया, ऐसी हमारी स्थिति जड़ हो गई है कि मुझे लज्जा भी नहीं आती कि कामी को, क्रोधी को, और जो मोहग्रस्त हो, उसको कोई भगवान मिलते हैं क्या? उसको उसको भक्ति कर सकता है वो? कहीं भक्ति उसे नहीं होगी ना। और चाह रहा है कि मुझे ऐसी ऊंची वस्तु मिले, तो ये एक समझ लो कि वो आकाश कुसुम चाह रहा है। तो मैंने कह रहे हैं कि मुझे लज्जा भी नहीं आती, हमें लाज के मारे पृथ्वी में गड़ जानी चाहिए, लेकिन वो भी हमारे में नहीं है। जिसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने कही है ना कि कैसे श्लोक है भैया? तरुरपि सही सुनना, पूरा बोलना महाराज जी। तीर्णादपि सुनीचेन तरुरपि सही सुनना, अमानिना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। तो इसी से कुछ अंदाज लगा लीजिए। कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि। आगे चलते हैं। कामादिगाढ़ मूढ़ो लिप्सुरहम निगम गूढ़ शुद्ध भावम वृंदारण्योषित्वा तत् करुणैकैव तत्र मे शरणं वृंदारण्योषित्वा तत् करुणैकैव तत्र मे शरणं। कामादि गाढ़ मूढ़ो, काम आदि की जो, अब इसमें षड रिपु सब आ जाएंगे। काम आदि गाढ़ मूढ़ो, मैं काम की झांझावात से आक्रांत हूँ। मूढ़ो महामूढ़, लिप्सुरहम, और मैं बड़ा लालची, बहुत भारी लोभी हूँ। निगम गूढ़ शुद्ध भावम, और इतना होते हुए जो निगम का गूढ़ सार भाव है, माने जो श्रृंगार रस है, मधुर रस है, जो प्रिया प्रीतम की मधुर केली है, वृंदावन का नित्य विहार है, वृंदारण्य उषित्वा, और ये जो नित्य विहार पाने की मैं इच्छा रखता हूँ, और वृंदारण्य उषित्वा, और वृंदावन वास करते हुए, तत् करुणै कैव तत्र मे शरणम, मुझे श्री धाम वृंदावन की करुणा के सिवा और कोई रास्ता मुझे नहीं सूझ रहा। मैंने श्री धाम वृंदावन मुझ अनधिकारी पे कृपा करके ही ये वस्तु मुझे दिला सकते हैं, अन्यथा मैं तो सर्व प्रकार से पंगु हूँ, अयोग्य हूँ। मुझे तो केवल इनकी करुणा का ही भरोसा है। जुगल सरकार की लाडली लाल की करुणा की शरण में हूँ, दया की शरण में हूँ। तो जो इनकी शरण में हो जाए वो तो धो पहुँच के उसको तो रख ही लेते हैं ना। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे।
रंगदरसदादिक नमन सहज करत